So yeah, hello everyone. Welcome to the solving session of Code Forces round 967 due 2. Sadly हम लोग आज first two problems ही solve कर पाए. So we will focus on the first two problems. Third problem अगर time मिलता है, if I will be able to solve the third problem, then I will try to make the solving session on third problem as well. But अभी के लिए we are going to solve the first two problems today. So first of all अपना favorite whiteboard open कर लेते हैं. And meanwhile you can pause the video and I will count to 5. You can pause the video and try to read the problem, and then I will start explaining what is the problem statement exactly. So 1 2 3 4 and 5. तो यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है ना, ये हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. ठीक है, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल एंड ओपन आवर फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स. तो या सो दिस इज़ आवर फेवरेट टेक्स्ट बुक. यहाँ पे हमने डाल दिया हमारा जो इनपुट था. अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको एक एरे दिया है, आपको क्या करना है. लेट्स ब्रिंग अ पेन. या आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट करना है एडजेसेंट, और अगर दोनों अलग है तो दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट आप रिमूव कर सकते हो. तो मे बी लेट्स से हमने इस केस में 7 रिमूव किया, देन अब 8 और 6 एडजेसेंट हो गए. तो अगेन आप 8 और 6 में से कोई भी एक एलिमेंट रिमूव कर सकते हो. तो मे बी आपने यहाँ पे आप 6 रिमूव कर दिया. फिर 8 और 3 कोई भी एक रिमूव कर सकते हो. तो मे बी अब आपने 8 रिमूव कर दिया. फिर 3 और 8 कोई भी रिमूव कर सकते हो. तो मे बी आपने 8 रिमूव कर दिया. मतलब ऐसे ही करते हुए आपको रिमूव करते हुए आना है, सच दैट लास्ट में जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे एरे में दे शुड बी सेम. लाइक फॉर एग्जाम्पल सपोज 7 और 8 में 8 हटाया, फिर 7 और 6 में 6 हटाया, 6 और 3 में 6 हटाया, 3 और 8 में 8 हटाया, 3 और 7 में 7 हटाया, 3 और 6 में 6 हटाया. तो अब 3 और 3 दो ही एलिमेंट्स बचे एरे में एंड दे आर इक्वल. तो इस तरीके से हमें क्या बताना है कि व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी नीड टू रिमूव टू गेट ऑल एलिमेंट्स इक्वल. क्वेश्चन समझ में आया कि हमें कितने एलिमेंट्स ये चाहिए, क्या बोलते हैं, हटाने पड़ेंगे. मिनिमम कितने एलिमेंट्स हमें हटाने पड़ेंगे ताकि बाकी सारे एलिमेंट्स सेम हो जाए. तो अब यार ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर क्लिक हुआ होगा तो मुझे एक बात बताओ, ये वाले केस के लिए आप ही आंसर बता दो. 3 4 3 4 3 5 3 6 अगर ऐसा है तो मुझे एक बात बताओ, इसके लिए कौन सा एलिमेंट रिमूव करोगे 3 और 4 में से. आप बोलोगे अगर 3, तो नहीं यार 3 नहीं रिमूव करेंगे, हम 4 रिमूव करेंगे. क्यों? क्योंकि 3 का काउंट सबसे ज़्यादा है. तो मुझे पता है कि अगर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल करना है तब मुझे क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट्स को हटाने पड़ेंगे, उन एलिमेंट्स को हटाने पड़ेंगे कम है फ्रीक्वेंसी में. अभी 3 है मान लो, आप सारे आप क्या कर सकते हो, सब सेम रखना है तो सब सेम में आप 3 सब सेम रखो. तो आपको टोटल कितने एलिमेंट्स रखने हैं, 4. हटाने कितने पड़ेंगे, 1 2 3 4. अगर उसी की वजह आप 3 के बदले 4 रखना चाहते हो, यहाँ 6 है तो अगर 4 रखना चाहते हो तो 4 कितने हैं, 2. तो आपको हटाने कितने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6. तो ज़्यादा एलिमेंट्स हटाने पड़े. वही 4 के बदले अगर 5 रखने की कोशिश करोगे तो अब तो एक ही एलिमेंट रखना है. आपको हटाने कितने पड़े, 5 2 7. सेम गोज फॉर 6. अगर आपको 6 रख के बाकी हटाने हैं तो आपको टोटल कितने एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे, 7. तो अगर मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हटाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो हमें वो वाला एलिमेंट रखना पड़ेगा. मेक सेंस. अब टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे भाई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4. अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4 है, टोटल एरे की साइज कितनी है, 8. तो कितने हटाने पड़ेंगे, 8 - 4 4 हटाने पड़ेंगे. मेक सेंस. समझ में आया, हाँ या ना. मान लो 5 3 होते तब क्या होता, साइज हो जाती 9 और हटाने कितने थे, 4. तो फिर कितने हो गए टोटल, सॉरी, और 3 कितने थे, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 5. तो टोटल एलिमेंट्स कितने हटाने थे, 4. मेक सेंस. समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा. सिंपल ये हम क्या करेंगे, एक एरे है, लेट्स रिमूव ऑल दिस थिंग. सिंपली हम क्या करेंगे, एक एरे है उसमें ट्रेवर्स करेंगे एंड फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे हर एलिमेंट का, जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी. जैसे इस केस में 8 की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, या फिर 3 या 7, किसी की भी बोल लो, तीनों की 2 2 ही है. तो टोटल साइज ऑफ एरे कितना है, टोटल साइज ऑफ एरे 8 है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी एलिमेंट की कितनी है, 2 है. तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6. तो हमें 6 एलिमेंट हटाने. चेक करेंगे हम लोग, येस आवर आंसर इज 6. तो ये समझ में आया. अब देयर माइट बी अ क्वेश्चन कि अच्छा अब इसको करना कैसे है. तो सी अगेन नाउ फॉर दोस्त जिनको ऑलरेडी ये सब बहुत सिंपल है, दे कैन डायरेक्टली गो फॉर द
writing the code. You don't need to watch the entire video. और यहाँ से इसके आगे we are going to talk about the code. तो फिर you can skip that part if you already know how to solve this particular question. But for beginners हम थोड़ा सा इसमें ये जाते हैं. यार देखो frequency रखने के लिए ना हम एक मैप मेंटेन कर सकते हैं. मैप ऑफ इंट कॉमा इंट, मैप ऑफ इंट कॉमा इंट अगर हमने मेंटेन किया तो यूजिंग दिस मैप वी कैन मेंटेन द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो इस मैप से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर सकते हैं. तो इस मैप में क्या होगा, ये मैप ऐसा दिखेगा कुछ. ये मैप में 8 2 बार है, 7 2 बार है, 3 2 बार है एंड 6 भी 2 बार है. इनफैक्ट या 6 भी 2 बार है. फिर हम उस पूरे मैप में ट्रेवर्स करेंगे और चेक करेंगे कि मैक्सिमम किसकी फ्रीक्वेंसी है. तो सबकी 2 ही है, तो किसी की भी हो, हमें फ्रीक्वेंसी से मतलब है. तो हमें जब पूरे मैप में ट्रेवर्स करेंगे तो हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 मिलेगी. टोटल साइज ऑफ एरे कितना होगा 8, तो 8 - 2 हम लोग 6 रिटर्न कर देंगे आंसर. आई होप समझ में आया होगा. मैंने एकदम बेसिक डिटेल में जाके बताया ताकि बिगिनर्स को भी इजी पड़े इस क्वेश्चन को समझने के लिए. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड तो प्लीज़ ट्राई टू राइट द कोड ऑन योर ओन. इफ नॉट देन आई विल राइट द कोड इन CPP. यू कैन ट्राई द सेम इन जावा और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हम लोग अभी के लिए कोड लिखते हैं CPP में. अगेन मैं पहले बोलूँगा कि ट्राई टू राइट द कोड ऑन योर ओन. इफ़ यू आर नॉट एबल टू देन प्रोसीड टू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो, सॉरी दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं एलिमेंट ले रहा हूँ. अब ये मैंने LL ले लिया है बिकॉज ये मेरे टेम्पलेट में. तो दिस इज़ बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टेक द इनपुट. आई एम टेकिंग एन एरे एज इनपुट. तो दिस इज़ माई टेम्पलेट. तो मैं ऐसे ही डायरेक्टली ले सकता हूँ. दिस इज़ माई टेम्पलेट. अगेन इसकी लिंक, सबमिशन लिंक रहती है डिस्क्रिप्शन में. सो इफ़ यू वांट टू यूज़ माई टेम्पलेट यू कैन गो एंड चेक द सबमिशन लिंक. वहाँ पे आपको ये पूरा कोड मिल जाएगा. सो यू कैन यूज़ दिस एज योर CP टेम्पलेट इफ़ यू वांट. तो अभी एरे इनपुट ले लिया. अब मैंने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए एक मैप बनाना है. तो फ्रीक्वेंसी नाम दे देते हैं मैप का. फिर एरे में इटरेट करते हैं. तो एरे में इटरेट करने के लिए ऑटो आई एरे एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैप को अपडेट करते हैं. तो फ्रीक्वेंसी स्टोर कर दी हमने मैप में सारे एलिमेंट्स के लिए. अब हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी वो चेक करनी है. तो इनिशियली हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 0 मान लेते हैं एंड फिर मैप में ट्रेवर्स करते हैं. एंड मैप में ट्रेवर्स करते टाइम हम बोलेंगे मैक्सिमम इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सिमम कॉमा आई डॉट सेकेंड. तो मैप में हम लोग अगर जब ट्रेवर्स करते हैं ऑटो आई लगा के, तो आई डॉट सेकेंड गिव्स अस दी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल वैल्यू एंड आई डॉट फर्स्ट गिव्स अस दी की. तो हमें मैक्सिमम मिल गया. अब हमारा आंसर क्या होगा, डिस्कस क्या किया था हमने, n माइनस मैक्सिमम. तो n माइनस मैक्सिमम बिकेम अवर आंसर एंड देन एट द एंड वी विल डू सी आउट आंसर एंडल. ठीक है, तो लास्ट में हमने एंडल प्रिंट कर दिया, सॉरी आंसर प्रिंट कर दिया. तो या लेट्स सी वेदर वी आर एबल टू पास द सैम्पल टेस्ट केसेस और नॉट. सो इट इज़ गिविंग अस, ओके कहीं पे कुछ इनकरेक्ट हो गया. हाँ ओके, इसका नाम HM नहीं, इसका नाम फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, लाइक यूजुअली मैं आपके नाम में HM रख देता हूँ, बट ठीक है. सो वी आर गेटिंग द आंसर 0214463. तो हमें हमारा आंसर करेक्ट मिल रहा है. नाउ एज ऑफ नाउ इट इज़ सिस्टम टेस्टिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, सो वी वोंट बी एबल टू सबमिट अवर कोड. बट ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट. यू कैन ट्राई सबमिटिंग द कोड, इट विल गेट एक्सेप्टेड. अगर इसमें कुछ एरर है, आपको सबमिट करने में कुछ एरर आ रहा है, तो यू कैन ट्राई राइटिंग डाउन इन द कॉमेंट्स में. हम लोग वहाँ पे आगे डिस्कस कर सकते हैं. So yeah, this was about the first problem. The problem is now officially over. There is a very small announcement. Upcoming 5th September, हम लोग I had started the channel last year on 5th September, on basically on Teachers Day. तो फिर this year we will 5th September we will be completing our first year. 1 साल चैनल के कंप्लीट होने वाले हैं. एंड आई वॉज थिंकिंग टू मेक समथिंग स्पेशल बट आई वॉज नॉट गेटिंग एन आइडिया. So as of now for this year, maybe next year से हम लोग कुछ special maybe we will plan for our channel anniversary, but for this year I am planning a Q&A video. So if you want to ask me any question, it can be anything. It can be related to my work life, it can be related to my interview experiences, my professional life, my personal life, my college life, or if you want to ask anything, you can feel free to ask that. You can ask in the comments of this particular video, या किसी भी वीडियो के कमेंट में आप ऐड पूछ सकते हो, या कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट रहेगी Q&A सेशन के लिए. You can ask there over as well. I will try to pick as many questions as I can
एंड मैं अपना बेस्ट उसको आंसर करने का ट्राई करूँगा. सो द Q&A विल बी अपलोडेड ऑन 5th September. सो इफ़ यू आर वॉचिंग बिफोर 5th September तो कम्युनिटी टैब में या फिर इस कमेंट बॉक्स में कहीं पे भी आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो इफ़ यू वांट योर क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन द Q&A सेशन. सो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम. मैंने जानबूझ के Q&A वाला पार्ट लास्ट में रखा ताकि आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उस पर कुछ इम्पैक्ट ना आए. फर्स्ट यू शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज इंपॉर्टेंट. ये Q&A वगैरह दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. सो इसके लिए दिस पार्ट is at the end. So if you want to ask me any question, you feel free to write down in the comments and ask me there. Otherwise it's great. So yeah, this was about the first problem. Let's meet in the second one. Thank you.